हरे कृष्णा। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। मार्च माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मास माह के कृष्ण पक्ष की 11 यानी कि 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत भी हुई थी। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं हो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो कि एक देवी के रूप में परिवर्तन हो गया और उन्हें राक्षस कावत कर दिया। जिस दिन ये घटना घटित हुई मार्गशीर मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी है इस तिथि का नाम, इसीलिए पड़ गया। अब आपको बताते हैं साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जाएगा और पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्च मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 AM से, यानी कि सुबह 1:03 से, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर अगले दिन बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्य उदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन भी रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। इसी के साथ प्रतियोग भी बन रहा है, तो प्रतियोग दोपहर 2:13 तक के बाद में आयुष्मान योग की आरंभ होगा। प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायकाल यानी संध्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से 6:45 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर को बुधवार की सुबह 3:48 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 नवंबर गुरुवार सुबह 6:24। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय ये भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है।
इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस बार सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। सूर्य उदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर और सूर्य अस्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक और बाद में सौभाग्य हस्त नक्षत्र रहेगा। सौभाग्य हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक रहेगा और इसके बाद चित्रा योग आरंभ हो जाएगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है ये। आपको पूजा, आपका व्रत अवश्य ही फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त पर ही आपको व्रत खोलना है। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का जो समय है ये व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आप पारण के मुहूर्त में ही अन्न, जल, जो भी पानी वगैरह वह आप ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो वैष्णव भक्त होते हैं वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय में त्रयोदशी तिथि आरंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी सुनिश्चित लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली एकादशी और अन्य तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे।